वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड गेट जॉब। आज हम अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, दैट इज़ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग समझेंगे एंड देन विल गो थ्रू इट थ्रू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, राइट। सो गाइज, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में अगर हमें इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना हो तो इसका मीनिंग होता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग सेफ। एज पर दिस प्रिंसिपल ऑल द प्रॉबेबल लॉसेस, जो आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में कुछ लॉसेस हो सकते हैं या आपकी फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, वो लॉसेस और लाइबिलिटीज़ हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। बट जो हमारी फ्यूचर में इनकम्स हैं जिनकी होने की पॉसिबिलिटी है बट श्योरिटी नहीं है, तो उन इनकम्स और गेन्स को हमें इग्नोर करके चलना चाहिए, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएंगे until and unless we are sure that we are going to receive those gains or incomes. So guys, अगर हमें एक लाइन में इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना हो, so we can say that all the anticipated income and gains should not be recorded in the books of accounts until and unless they are materialized, while all the anticipated losses or liabilities should be taken into the books of accounts as soon as possible. लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। XYZ एक कंपनी है जिसने ABC कंपनी पर फ्रॉड के लिए केस किया है। अगर XYZ कंपनी ये केस जीत जाती है तो उसे $1 मिलियन मिलेंगे ABC से। सो गाइज, एज पर दिस कॉन्सेप्ट ABC को अपनी लाइबिलिटी आज के आज ही रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिकॉज फ्यूचर में ये लॉस इनकर हो सकता है ABC को। बट आप बोलेंगे कि ये लाइबिलिटी कहाँ जाएगी, बिकॉज बैलेंस शीट में तो सिर्फ वही अमाउंट्स आते हैं जो अकर हो चुके होते हैं, जो इनकर हो चुके होते हैं। सो गाइज, इस केस में जो फ्यूचर लाइबिलिटी अराइज हो सकती है वो आइटम, पर्टिकुलर आइटम हमारे फुट नोट्स में जाती है। सो ABC अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फुट नोट्स में ये इंफॉर्मेशन मेंशन करेगी कि ये लाइबिलिटी फ्यूचर में अकर हो सकती है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें फेयर व्यू मिले हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। क्योंकि इस छोटे से एक रीज़न की वजह से इन्वेस्टर में डिसाइड टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी और में डिसाइड टू डेफर एन इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट। वाइल जो XYZ कंपनी है उसे ये इनकम या गेन मिल सकता है फ्यूचर में, बट वो इस चीज़ को अभी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेगी जब तक उसे श्योरिटी मिल जाती है, जब तक उसे श्योरिटी नहीं मिलती है कि वो ये केस जीत चुकी है, राइट। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हमने अपनी बुक्स में इन्वेंट्री की वैल्यू जो रिकॉर्ड करी है वो 1 लाख रुपीज़ है। मे बी हमने इसको इस प्राइस पे एक्वायर किया हो, सो वी हैव रिकॉर्डेड एट द सेम प्राइस एट विच वी हैव रिक्वायर्ड दिस इन्वेंट्री। बट हमें कुछ रिसर्च के बेसिस पर या कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें ये पता लगा कि हमारी मार्केट वैल्यू है जो इन्वेंट्री की वो ड्रॉप हो चुकी है 90,000 पर। सो गाइज, अगर हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, फॉलोइंग दिस कॉन्सेप्ट वी विल रिकॉर्ड आर इन्वेंट्री एट द लोअर वैल्यू ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। If the cost value is higher than the market value, then we will record our inventory at market value, क्योंकि हम इस इन्वेंट्री को सिर्फ 90,000 में ही सेल कर पाएंगे मार्केट में जाकर। सो ओवर स्टेट करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा हमें। सो विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेंट्री टू 90,000 ओनली। सो गाइज, अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के इम्पैक्ट्स क्या होंगे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पैक्ट होगा दैट इज़ अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। जो हमारी एसेट्स हैं वो अंडरस्टेट हो जाएंगी। जो हमने अभी एग्जांपल देखा जिसमें हमने इन्वेंट्री की वैल्यू 1 लाख रिकॉर्ड करी थी बट मार्केट वैल्यू 90,000 थी। सो हमने अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू रिड्यूस कर दी। सो वी हैव अंडरस्टेटेड आवर एसेट्स टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। एट द सेम टाइम वी आर ओवरस्टेटिंग आवर लाइबिलिटीज़। जो लाइबिलिटीज़ फ्यूचर में अगर हो सकती हैं हम उनको भी अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी जो वो बढ़ जाएंगी। सो दिस इज़ everything about conservatism concept. If you like my video then please like and subscribe my channel. Thank you.